ये कहानी है एक ऐसी जादुई किताब की जिसमें असीम पावर है, जिसकी मंत्र शक्तियों से कोई इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है। लेकिन क्या हो अगर वो किताब किसी गलत हाथों में लग जाए तो क्या वो इंसान इस दुनिया को बर्बाद कर देगा? देखेंगे आज के शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत समुद्र में एक बोट को दिखाते हुए की जाती है जिसमें राजा और एक जादूगर सफर कर रहे होते हैं। असल में राजा अपनी बेटी के लिए परेशान होते हैं क्योंकि उनकी बेटी जन्म से अंधी होती है और जो जादूगर उनके साथ आ रहा है उनके पास एक जादुई किताब है जिसके मंत्र के जरिए उनकी प्रिंसेस की आंखें लौट सकती हैं। वहीं पर राजा को अपने जादूगर पर पूरा भरोसा होता है। दूसरी तरफ हमें राजा की बेटी एली को दिखाया जाता है जो अपने सेनापति मार्टिन के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। अब क्योंकि प्रिंसेस जन्म से अंधी होती है इसलिए वो आवाज़ों को सुनकर फाइट करना सीख जाती है। दूसरी तरफ हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर माइकल को देखते हैं जो झूठ का पुतला होता है क्योंकि उसके अंदर झूठ की फुलझड़ी लगी होती है। वो जब भी बोलता है तो बस उसके मुंह से सिर्फ झूठ झूठ और झूठ ही निकलता है। जब वो अपने चाचा के घर आता है तो उनसे एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसे मांगता है। अब उसके चाचा उसकी हरकतों से वाकिफ होते हैं इसलिए उसे डांट लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पिछले ही महीने कुछ पैसे दिए थे जिसे तुमने जुए में उड़ा दिया है और तुम फिर आ गए मेरे पास। ऐसा कहकर उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेते, जैसे तुम्हारा बड़ा भाई राजा का खास सोल्जर बन गया है और एक अच्छा काम कर रहा है वैसा तुम भी क्यों नहीं कर लेते। अब माइकल तो माइकल ठहरा, वो ये सब सुनकर वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और एली से कहती है कि कबूतर से संदेश आया है, आज रात तुम्हारे पिता समुद्र के रास्ते से लौट रहे हैं। ये सुनकर प्रिंसेस एली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम सेनापति मार्टिन को देखते हैं जो राजा के दो खास नौकर जिनका नाम रोनन और जॉर्ज होता है उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि आज रात समुद्र के किनारे तुम्हें सांकेतिक मसाल चलानी होगी ताकि जहाज किनारे की सही जगह पर आ सके। लेकिन रोनन और जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा जल कुकड़े होते हैं, वो मार्टिन की सक्सेस से काफ़ी ज़्यादा जलते हैं और वो किसी भी तरह से अमीर इंसान बनना चाहते हैं। असल में इनका प्लान होता है कि ये सांकेतिक मिसाल उस किनारे पर जलाएंगे जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर होंगे ताकि सांकेतिक मसाल को देखकर जहाज चट्टानों की दिशा में आ जाए और उन बड़े बड़े पत्थरों से टकरा कर जहाज डूब जाए ताकि वो जहाज का सारा खजाना लूट सके। लेकिन तभी सेनापति मार्टिन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें देख लेता है और उनसे कहता है कि तुम लोग मसाल जलाने के लिए इधर क्यों आए हो, ये किनारा तो चट्टानों से भरा हुआ है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट देखकर मार्टिन समझ जाता है कि ये जहाज को डुबाना चाहते हैं, इसी वजह से ये सांकेतिक मसाल को गलत जगह पर जलाना चाहते हैं। इसलिए मार्टिन तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन मौका पाकर जॉर्ज मार्टिन को पीछे से पकड़ लेता है और उसके सर पर वार करता है जिससे मार्टिन वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो वहां पर सांकेतिक मसाल जला देते हैं। इधर हम राजा और जादूगर को देखते हैं जो सांकेतिक मिसाल को देख लेते हैं और जहाज को उसी दिशा में मोड़ लेते हैं जहां पर बड़े बड़े पत्थर मौजूद होते हैं। जब जहाज बड़े बड़े पत्थरों से टकराता है तो समुद्र में टूटकर बिखर जाता है और इसी हादसे में राजा भी मारे जाते हैं। इधर हम रोनन और जॉर्ज को देखते हैं जब वो टूटे हुए जहाज के पास आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो निराश हो जाते हैं। उसी समय उन्हें किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उनके पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही जादूगर दिखाई देता है जो रोनन को एक जादुई किताब देता है और कहता है कि ये रानी को दे देना, इससे प्रिंसेस की आंखें ठीक हो जाएंगी क्योंकि ये एक जादुई किताब है। ये कहकर वो जादूगर मर जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि रोनन एक अच्छा इंसान नहीं है। इधर हम रोनन को देखते हैं जो उस जादुई किताब को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो उस किताब के पन्ने खोलता है और उसका मंत्र पढ़ता है तो समुद्र में एक बवंडर सा बन जाता है जिसे देखकर रोनन समझ जाता है कि इस किताब की मदद से वो दुनिया में राज कर सकता है। दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देखते हैं जो उस जादूगर की तलाशी लेता है जिसकी वजह से उसे एक पोटली मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेता है
उसी समय वहाँ पर रानी आ जाती है और दोनों को वहाँ ऐसे देखकर समझ जाती है कि ये सब कुछ इनका ही किया धरा है। सच्चाई जानने के बाद रानी मार्टिन की तलवार उठाती है और दोनों की तरफ वार करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन तभी रोनन उस किताब को खोलता है और एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से रानी उसके वश में हो जाती है और उसके हाथों की कठपुतली बन जाती है। ये सारा दृश्य देखकर सिपाही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर रानी रोनन के वश में होती है और सभी सोल्जर्स से कहती है कि सेनापति मार्टिन उनका गद्दार है, क्योंकि उसने ही गलत जगह पर सांकेतिक मसाल जलाई थी, जिस वजह से राजा और जादूगर मारे गए हैं। जहां पर सैनिक उससे पूछते हैं कि अब इस राज्य को कौन संभालेगा। तभी रानी जो रोनन के वश में होती है वो कहती है कि अब से इस किंगडम का राजा रोनन होगा और वही इस किंगडम को संभालेगा। जहां पर सारे सैनिक हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक नौकर अब राजा बनेगा, लेकिन रानी के आदेश की वजह से सभी लोग मान जाते हैं। तभी सेनापति मार्टिन को होश आ जाता है। होश में आते ही रोनन एक मंत्र पढ़कर उसे कौवे में बदल देता है, जिसके बाद मार्टिन वहां से उड़कर चले जाता है। अगले सीन में हम राजा रोनन को देखते हैं जो सेनापति मार्टिन के घर आता है। वहाँ वो घोषणा करता है कि मार्टिन एक गद्दार है, इसलिए उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाती है। ये सुनकर मार्टिन के चाचा का दिल बैठ जाता है। जहाँ पर राजा के सैनिक मार्टिन को भला बुरा कहने लगते हैं। ये सुनकर माइकल गुस्से में आ जाता है और उनके खिलाफ खड़े हो जाता है, इसलिए राजा के सैनिक उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अगले सीन में रोनन और रानी को देखते हैं जो एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर रानी की बेटी एली आ जाती है, जो रानी से अपने पिता के बारे में पूछने लगती है, लेकिन रानी तो रोनन के वश में होती है, इसलिए वो अपनी बेटी को नहीं पहचान पाती। जब एली को रोनन की आवाज़ सुनाई देती है तो वो चिल्लाकर पूछती है कि मेरे पिता कहाँ हैं, तुमने उनके साथ क्या किया है। ये कहकर एली उसका विरोध करने लगती है। ये सब कुछ देखकर रोनन रानी को अंदर जाने के लिए कहता है। साथ ही वो फिर से एक जादुई किताब निकालता है और मंत्र पढ़ने लगता है, जिस मंत्र के असर की वजह से एली मैजिकल डस्ट में बदलकर जॉर्ज की पोटली में समा जाती है। ये देखकर जॉर्ज डर जाता है और अपनी पोटली निकालकर बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर वही कौवा आ जाता है जो कि मार्टिन होता है और उस पोटली को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जॉर्ज एक बंदूक की हेल्प से कौवे को मारने लगता है, जिसकी वजह से कौवे के मुंह से वो पोटली छुटक जाती है और एक खाली कुएं में गिर जाती है। अगले सीन में हमें माइकल को दिखाया जाता है जो एक सिपाही के साथ जुआ खेल रहा होता है, जहां वो सिपाही अपनी सैनिक वाली यूनिफॉर्म को दांव पर लगाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि माइकल एक बहुत बड़ा जुआरी है, इसलिए वो ये खेल जीत जाता है, जिसकी वजह से उसे यूनिफॉर्म मिल जाती है, जिसे पहनकर वो वहां से कट लेता है। तभी वहां पर बाकी के सोल्जर्स आ जाते हैं और माइकल को देख लेते हैं। इधर हम माइकल को देखते हैं जो उन सोल्जर्स से बचने के लिए एक परेड वाली सैनिक टुकड़ी में शामिल हो जाता है, जहां पर सेना और पड़ोसी राज्य की सेना के बीच युद्ध चल रहा होता है। अब माइकल को इस युद्ध से बचना होता है, इसलिए वो जंगल की तरफ भागता है, जहां पर उसे वो कुआं नजर आता है जो खाली होता है, इसलिए वो अपने सोल्जर से छुपने के लिए कुएं में उतर जाता है, जहां पर उसे वही पोटली मिलती है जिसके अंदर एली होती है। इसलिए वो उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें एक चकमक पत्थर होता है, साथ में एक लॉकेट होता है, जिसका वो सारा सामान अपने जेब में रख लेता है। तभी उसकी आंखें लग जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि 2 सोल्जर्स ने उसे घेर लिया है। वहीं पर हम दोनों सोल्जर्स को देखते हैं जो माइकल को पकड़कर जॉर्ज के पास ले आते हैं, जहां पर सेनापति जॉर्ज की सेना ये वॉर जीत चुकी थी। अब जॉर्ज को लगता है कि माइकल एक कायर सैनिक है, इसलिए वो उसे मृत्यु दंड देता है, जिसके बाद माइकल को 2 सैनिक ले जाकर मारने लगते हैं। लेकिन तभी माइकल के सामने एक हॉट एयर बलून की रस्सी आती है, जिसे पकड़कर वो हॉट एयर बलून के थ्रू वहां से भाग जाता है। अब हमें हॉट एयर बलून का सीन दिखाया जाता है, जहां पर माइकल को एक प्यारा सा ट्रैवलर मिलता है, जहां वो ट्रैवलर जगह जगह घूमकर अपनी जिंदगी का मजा ले रहा होता है। लेकिन अब माइकल के आने से उसकी जिंदगी में ग्रहण लगने वाला था। अब यहाँ पर माइकल कहाँ चुप रहने वाला था, वो हॉट एयर बलून की गर्म हवा की सप्लाई बंद कर देता है। ये देखकर वो ट्रैवलर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। अब इसी वजह से हॉट एयर बलून की ऊंचाई कम होने लगती है। ये देखकर वो ट्रैवलर कहता है कि हमें यहाँ का वजन कम करना होगा। ये सुनकर माइकल उसका एक बोरा नीचे फेंक देता है। ये देखकर ट्रैवलर का गुस्सा 7वें आसमान में पहुँच जाता है और कहता है कि अरे बेवकूफ़, तुमने ये क्या किया। असल में उस बोरे में क्योला होता है।
जिसे जलाकर हॉट एयर बलून में हवा भरी जाती है, जहां पर माइकल उससे माफी मांगता है, लेकिन ट्रेवलर उसे गुस्से से अपने हॉट एयर बलून से नीचे उतार देता है। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां माइकल जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है, जिन्हें जलाने के लिए वो पोटली में से वही धातु का टुकड़ा और पत्थर निकालता है। जैसे ही वो उसे घिसता है, उस पत्थर में कैद राजकुमारी एली आज़ाद हो जाती है। जिसके बाद राजकुमारी एली एक लकड़ी उठाती है और माइकल को मारने लगती है। तभी माइकल उससे कहता है कि मैं एक सैनिक हूँ, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माइकल उससे पूछता है कि आप इस पत्थर में कैसे कैद हुई थी, जहाँ पर एली उससे कहती है कि ये मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक जादुई पत्थर है। अगर तुम इससे घिसकर विष मांगोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सुनकर माइकल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि ये पत्थर सीधे सीधे इच्छा पूरी नहीं करता, बल्कि उस इच्छा को पूरी करने का रास्ता दिखाता है। अब माइकल प्रिंसेस से पूछता है कि आप इस पत्थर में कैसे कैद हुई थी और आपको ढूंढने कोई क्यों नहीं आया। तभी प्रिंसेस माइकल को जॉर्ज और रोनन के बारे में बताती है कि उन्होंने मेरी माँ को अपने वश में कर लिया है, इसी वजह से मेरी माँ मुझे पूरी तरह से भूल चुकी है। जिसके बाद प्रिंसेस माइकल को 2 इयररिंग देती है और कहती है कि ये मेरी मॉम को दिखाना, शायद इन्हें देखकर मेरी मॉम को सब कुछ याद आ जाए। लेकिन माइकल एली से राजमहल के खजाने वाले रूम का रास्ता पूछने लगता है, क्योंकि उसका असली प्लान राजमहल के खजाने को लूटना होता है। जिसके बाद प्रिंसेस एली उसे सारे रास्ते समझा देती है। ये सुनकर माइकल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब हम माइकल को देखते हैं, जो राजकुमारी को एक होटल में ले जाता है, जहां वो उससे इंतजार करने के लिए कहता है और वापस आने का प्रॉमिस करके राजमहल के लिए निकल जाता है। लेकिन असल बात तो ये थी कि वो किसी भी तरह से प्रिंसेस से पीछा छुड़ाना चाहता था। जिसके बाद माइकल होटल के ओनर को कुछ सिक्के देता है और प्रिंसेस को खाना देने के लिए कहता है और वहां से चले जाता है। इधर हम प्रिंसेस एली को देखते हैं, जो कई घंटों तक माइकल का इंतजार करती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। इसलिए वो होटल के ओनर के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है यहाँ रुकने के लिए। जहाँ पर होटल का ओनर कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। अब बेबस प्रिंसेस मजबूर होकर होटल के बर्तन साफ करने लगती है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं, जो राजमहल में जाकर खजाने वाले रूम में चले जाता है और बहुत सारा खजाना एक पोटली में भरकर वहां से चुराने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी खबर कुछ सैनिकों को लग जाती है और सैनिक उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। जहां माइकल भाग दौड़ में उस कमरे में चले जाता है जहां पर रोनन होता है। जहां पर रोनन माइकल को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन माइकल डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाता। तभी वहां पर सारे सोल्जर आ जाते हैं और माइकल को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद माइकल को कैद खाने में डाल दिया जाता है। जब माइकल जेल में होता है तो उससे मिलने एक कौवा आता है। ये कौवा कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई मार्टिन होता है, जो उससे कहता है कि अगर तुम इस जेल से आजाद होना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ वो बताता है कि रोनन के पास एक जादुई किताब है, लेकिन उसकी जादुई स्याही अब सूख चुकी है, जिसकी वजह से उसके लिखे हुए मंत्रों का असर नहीं हो रहा है। आगे कौवा बताता है कि उन मंत्रों का असर तभी होगा जब उस जादुई स्याही से उन्हें फिर से लिखा जाएगा। अगर तुम उस जादुई स्याही को पाना चाहते हो तो तुम्हें बोनो के राज्य में जाना होगा, जहां तुम्हें वो जादुई स्याही मिल जाएगी। इसके अलावा तुम्हें एक बर्फीले आइलैंड में जाकर एक जादुई कलम वाली पंख भी लानी होगी और उसी पंख और जादुई स्याही के जरिए उस किताब में फिर से मंत्र लिखा जा सकता है। तभी रोनन के सैनिक माइकल के पास आ जाते हैं और माइकल को उठाकर रोनन के पास ले आते हैं, जहां पर रोनन माइकल को फांसी की सजा देता है। तभी माइकल उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है। ये देखकर रोनन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि इसे जल्दी से फांसी में चढ़ा दो। ये सुनकर माइकल रोनन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक जादुई किताब है, लेकिन उसमें लिखे हुए मंत्रों का असर अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर रोनन हैरान हो जाता है और माइकल के हाथ खोलने के लिए कहता है। ये सुनकर रोनन उससे पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है, जिस पर माइकल उसे जवाब देता है और कहता है कि किताब में जादू मंत्रों को वापस से काम में लाने के लिए आपको जादुई कलम की जरूरत होगी, जो कि एक जादुई पंख है जिसे सिर्फ मैं ही ला सकता हूँ और मुझे ही पता है कि वो कलम कहाँ पर है। जिस पर रोनन उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे छोड़कर उसकी खातिरदारी करने लगता है। जहाँ पर माइकल उससे कहता है कि अगर मैं आपके लिए वो जादुई कलम और स्याही ला दूँ
तो क्या आप मुझे राजा बना दोगे? जिस पर रोनन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ का राजा तो नहीं बल्कि तुम्हें दूसरे राज्य का राजा बना दूंगा। अब इसलिए माइकल भी मान जाता है। वहीं पर हम रोनन को देखते हैं जो माइकल को एक टेक्निकल घोड़ा देता है। अब माइकल अपनी एडवेंचरस यात्रा में निकल जाता है। जब माइकल अपने घोड़े की स्पीड देखता है तो वो कहता है कि इससे तेज तो चींटियां चलती है, ऐसे तो मुझे कई सालों लग जाएंगे उस आइलैंड पहुंचने में। ऐसा कहकर वो घोड़े के ऊपर ही सो जाता है। अब हम उस घोड़े को देखते हैं जो उसी होटल में आकर रुकता है जहां पर प्रिंसेस एली होती है, जो माइकल की आवाज़ सुनकर माइकल के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या आपने वो इयररिंग्स मेरी माँ को दे दिए हैं, और बड़े एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया। लेकिन यहाँ भी माइकल झूठों का पुल बांधने लगता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी माँ से मिला ही नहीं। अब एली भी माइकल के साथ जाना चाहती है, लेकिन माइकल तो किसी भी तरह से अब भी उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी माइकल को एली को अपने साथ ले जाना पड़ता है। जहाँ सफ़र के दौरान प्रिंसेस एली उससे कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि तुमने मुझे धोखा दे दिया है और तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हो, लेकिन आप तो कितने अच्छे हो। ऐसा कहकर कहती है कि क्या मैं आपको भैया बुला सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी भाई नहीं है। अब इनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसी वजह से ये बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सफ़र के दौरान ये कई सारी खूबसूरत जगहों को पार करते हैं और आखिरकार वो कई दिनों के सफ़र के बाद बोनो के राज्य में पहुंच जाता है, जहां पर माइकल एली को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर जाकर छानबीन करने लगता है। जहां वो देखता है कि उस पहाड़ी में बहुत बड़ी खान है जहां पर कई सारे बौने खुदाई कर रहे हैं और वहां से अनमोल रत्न निकाल रहे हैं। जहां माइकल सभी को झाँक कर देख रहा होता है, तभी उसे कुछ बौने पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी से बांधकर अपने राजा के सामने लाया जाता है, जहाँ पर राजा माइकल को घुसपैठ करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाता है। जैसे ही वो माइकल का गला काटने वाले होते हैं, तभी प्रिंसेस एली वहां पर पहुंच जाती है और अपने भाई को छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर बोनो का राजा कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे को फाइट में हरा दोगी तो मैं माइकल को आजाद कर दूंगा। जहां हम देखते हैं कि बोनो का राजा अच्छा होता है, इसलिए एली अंधी होती है, इसलिए वो अपने राजकुमार की आंखों में भी पट्टी बांध देता है। जहां हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस अंधी होने के बावजूद भी राजकुमार को हरा देती है, लेकिन यहाँ पर बोनो का राजकुमार गुस्सा हो जाता है और अपनी आंखों से पट्टी हटाकर एली को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन एली वहाँ से हट जाती है, जिसकी वजह से बोनो का राजकुमार नीचे गिरने लगता है और किसी तरह से एक चट्टान में लटक जाता है। ये देखकर राजा और बाकी के बौने घबरा जाते हैं, लेकिन प्रिंसेस एली बड़ी ही बहादुरी से उसे अपना हाथ देती है और उसे ऊपर खींच लेती है, जहाँ पर एली की दरिया दिली और अच्छाई देखकर सभी बौने खुश हो जाते हैं। जिसके बाद बोनो का राजा एली की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और माइकल को आजाद कर देते हैं। साथ ही वो बोनो का राजा उन्हें जादुई स्याही उपहार में दे देता है। साथ ही वो माइकल से कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारे पास ये लड़की है, जिसकी वजह से आज तुम्हें जीवन दान मिला है और इसी वजह से मैं तुम्हें ये जादुई स्याही गिफ्ट में दे रहा हूँ। जिसके बाद माइकल वो स्याही ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस एली बेहोश हो जाती है। प्रिंसेस को बेहोश होता देखकर बाकी बौने उससे कहते हैं कि इसे जल्दी से बाहर ले जाओ, उसे ताजी हवा की जरूरत है। अब माइकल प्रिंसेस को बाहर ले आता है, लेकिन वो अब खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस करता है कि उसने अभी तक प्रिंसेस की कदर नहीं की थी, लेकिन आज उसने ही अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। ये सोचकर वो रोने लगता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो प्रिंसेस की जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। साथ ही वो प्रिंसेस से माफी मांगता है। इस घटना के बाद माइकल का दिल पूरी तरह से बदल जाता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी उनके पास वो टेक्निकल घोड़ा आता है और उनसे कहता है कि तुम्हें हेवनली बर्ड के पंख लाने के लिए उस बर्फीले पहाड़ को चढ़ना होगा, क्योंकि मैं तुम दोनों को अपनी पीठ में बिठाकर इस पहाड़ को नहीं चढ़ सकता, इसलिए तुम्हें आगे का सफर अकेले ही तय करना होगा। साथ ही वो उनसे कहता है कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आऊंगा। जिसके बाद माइकल और प्रिंसेस अपने सफर में निकल जाते हैं। सफर के दौरान वो कई सारे बर्फीले पहाड़ चढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसी वजह से वो एक जगह पर सिकोड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन माइकल उसे समझाता है कि हम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते, हम किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद वो हिम्मत करके पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही प्यारा सा ट्रेवलर मिलता है जिसका हॉट एयर बलून इस पहाड़ में लैंड हो गया था। जहाँ माइकल उससे कहता है कि तुम इतनी ठंड में यहाँ पर क्यों रुके हो, जिस पर वो ट्रेवलर कहता है कि तुम ही तो बेवकूफ़ हो, तुमने ही मेरा सारा केवला फेंक दिया था, इसी वजह से मेरे हॉट एयर बलून का सारा ईंधन खत्म हो गया और मैं इस बर्फीले पहाड़ में फंस गया हूँ, क्योंकि मेरे हॉट एयर बलून की सारी हवा खत्म हो गई थी
और इसी वजह से मैं यहाँ पर फंस गया। जहाँ पर माइकल उससे माफी मांगता है और उससे हेवनली आइलैंड में जाने का रास्ता पूछता है, जहाँ पर वो ट्रेवलर कहता है कि मुझे रास्ता तो पता है, लेकिन मेरा हॉट एयर बलून बिना हवा के आगे नहीं चल सकता और शायद अब हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। ये सुनकर माइकल और प्रिंसेस परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उनका टेक्निकल घोड़ा पहुँच जाता है, जो यहाँ तक बहुत ही मेहनत करके आया होता है और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसी वजह से उसके मुंह से गरम गरम हवा निकलने लगती है। इधर प्रिंसेस और माइकल अपने घोड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वो ट्रेवलर उस घोड़े के मुंह से वो गर्म हवा निकलते देखता है तो उसे एक आइडिया आता है और कहता है कि हम इस घोड़े की गर्म हवा से इस गुब्बारे को चला सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में वो गुब्बारा उड़ने लगता है और फिर से ये अपना सफर शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो ट्रेवलर माइकल और प्रिंसेस को उस हेवनली आइलैंड में छोड़ देता है, जहाँ पर उन्हें वो जादुई पंख वाली कलम मिलने वाली है। जहाँ पर माइकल और प्रिंसेस देखते हैं कि वहाँ पर दो हेवनली बर्ड आपस में लड़ रहे होते हैं और उनकी बहस इस बात पर चल रही होती है कि उनमें से कौन बेहतर है। यहाँ पर माइकल उनकी मदद करता है और उनसे कहता है कि हर एक इंसान यूनिक होता है और हर किसी में एक स्पेशल पावर होती है। ये सारी बातें सुनकर उनकी लड़ाई सॉल्व हो जाती है। जिसके बाद माइकल उन दोनों पक्षियों से जादुई पंख वाली कलम मांगता है, पर वो हेवनली बर्ड कहते हैं कि ये पंख वही ले जा सकता है जिसका दिल साफ हो और उसकी भावनाएं सच्ची हो। जिस पर वो हेवनली बर्ड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में सच्चाई और निस्वार्थ भावना है। जहाँ पर अपना माइकल कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ, मैं एक सच्चा और अच्छा इंसान हूँ। लेकिन तभी वो हेवनली बर्ड माइकल के पास वो चकमक पत्थर देख लेती है, जिससे विशेष पूरी होती है। इसी वजह से हेवनली बर्ड को विश्वास हो जाता है कि माइकल एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसे जादुई पंख वाली कलम दे देते हैं। जहाँ पर माइकल और प्रिंसेस उस पंख को लेकर अपने राज्य में लौट आते हैं। राजमहल लौटने के बाद माइकल प्रिंसेस को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद जादुई कलम और स्याही लेकर रोनन के पास आता है और उसे कहता है कि ये रही जादुई स्याही और कलम, लेकिन मैं ये तुम्हें तभी दूंगा जब तुम रानी को अपनी सम्मोहन शक्ति से आजाद कर दोगे। लेकिन दुष्ट रोनन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता है और वो अपनी गायब होने वाली टोपी पहनकर गायब हो जाता है और अचानक माइकल के हाथों से जादुई स्याही और कलम छीन लेता है। जिसके बाद वो टोपी हटाता है और माइकल को दिखने लगता है और अपने सैनिकों को बुलाकर माइकल को धक्के देकर बाहर निकलवा देता है। जहां माइकल की आवाज सुनकर प्रिंसेस एली उससे पूछती है कि क्या मेरी माँ को सब कुछ याद आ गया है। ये सुनकर माइकल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो उससे कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल उस चकमक पत्थर को निकालता है और उस धातु के टुकड़े से उसे घिसने लगता है और उससे अपनी विश मांगता है और कहता है कि सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाए, भले ही इसे ठीक करने के लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, मैं दूंगा। उसके ऐसा कहते ही जादू का असर होने लगता है और माइकल उस समय में पहुंच जाता है जहां पर राजा और जादूगर समुद्र में सफर कर रहे होते हैं। वहीं पर रोनन और जॉर्ज चट्टान के किनारे आग लगा रहे थे। तभी वहां पर माइकल पहुंच जाता है और उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन रोनन बड़ी ही चतुराई से उसे मारकर वहां पर आग जला देता है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो अपने जेब से मिट्टी का पुतली निकालता है और रोनन की आंखों में झोंक देता है। जिसके बाद वो वहां की आग बुझाकर सही जगह पर आग जला देता है। इसी वजह से वो जहाज सही दिशा में आ जाता है और सभी लोग सही सलामत रहते हैं। जहाँ पर प्रिंसेस एली और रानी भी राजा से मिलते हैं। वहीं पर दूर खड़े होकर माइकल ये सब कुछ देख रहा होता है और इस तरह चकमक पत्थर के प्रभाव से सब कुछ ठीक हो जाता है और माइकल अपने वर्तमान समय में लौट आता है, जहां वो देखता है कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है। साथ ही उस जादूगर की किताब की हेल्प से राजकुमारी की आंखें वापस आ जाती हैं। माइकल भी ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी उसका भाई मार्टिन वहां पर आ जाता है, जहां माइकल मार्टिन को वही इयररिंग्स देता है जो प्रिंसेस ने उसे दिया होता है और उससे कहता है कि ये इयररिंग्स को प्रिंसेस को दे देना। जिसके बाद मार्टिन प्रिंसेस को ये इयररिंग्स दे देता है। तब प्रिंसेस पूछती है कि ये आपको किसने दिया। तब मार्टिन दूर खड़े हुए माइकल की ओर इशारा करता है। अब प्रिंसेस जैसे ही माइकल को देखती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उन लोगों ने इतना लंबा सफर साथ में तय किया था। साथ में उसे सारी बातें याद आने लगती है, इसलिए वो माइकल को गले लगा लेती है। जहाँ पर जादूगर बताता है कि रोनन और जॉर्ज ने गलत जगह पर आग लगाई थी, शायद इस वजह से हमारा जहाज एक दुर्घटना का शिकार होते होते बच गया। इसी वजह से रोनन और जॉर्ज को गद्दारी के जुर्म में फांसी की सजा दे देते हैं। दूसरी तरफ हमें माइकल को उसी युद्ध भूमि में दिखाया जाता है जहां पर दोनों सेना के बीच युद्ध चल रहा होता है
अब यहाँ पर माइकल एक तोप के गोले को उठाकर तोप में लगा देता है, जिसके अटैक की वजह से ये लोग युद्ध जीत जाते हैं और सभी लोग माइकल की बहादुरी से इम्प्रेस होते हैं। तभी दो सैनिक एक आदमी को पकड़ ले आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा सा ट्रेवलर है, जहाँ वो सैनिक सभी को बताते हैं कि ये एक आतंकवादी है। अब यहाँ पर माइकल अपने ट्रेवलर को पहचान लेता है और कहता है कि ये कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि एक प्यारा सा ट्रेवलर है जो पृथ्वी में आसपास घूमकर सफर करते रहता है, और इसी वजह से उस प्यारे से ट्रेवलर को छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ ये एडवेंचर और रोमांस से भरी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लास्ट में आपका टेक्निकल घोड़ा आपके सामने आता है और आपसे कहता है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या आप आपके टेक्निकल घोड़े की बात नहीं मानोगे? सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।